हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत के 15 एमसीक्यू को यहाँ पर देखेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है दोस्तों कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आखिरी तक अवश्य देखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन। पहला सवाल क्या है दोस्तों, कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, राम राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? 1336 में की थी, ठीक है। ये सबसे पहले काकतीय वंश में, काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव के यहाँ, प्रताप रुद्रदेव के यहाँ कार्य करते थे। इसके बाद वे काम्पली राज्य में चले गए थे। कहां पर चले गए थे? काम्पली राज्य में चले गए थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक काम्पली राज्य पर आक्रमण करता है तो इन दोनों भाइयों को पकड़कर कहां ले आता है? दिल्ली ले आता है और उसे इस्लाम धर्म कबूल करवा लेता है, ठीक है। जब कुछ विश्वास पात्र हो जाता है हरिहर और बुक्का, तो मोहम्मद बिन तुगलक उसे दक्षिण के अभियान के लिए भेजता है। लेकिन दक्षिण में एक संत होते हैं, संत विद्यारण्य, उनके प्रभाव में ये दोनों भाई आ जाते हैं और पुनः जो है हिंदू धर्म अपना लेते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में करते हैं। क्लियर? विजयनगर की राजधानी कहां थी दोस्तों? पेनुकोंडा थी। लेकिन बाद में कहां बनी? हम्पी बनी, हम्पी। और हम्पी वर्तमान में कहां पर है? तो कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है हजार स्तंभों वाला मंदिर किस शासक ने बनवाया था? हजार स्तंभों वाला मंदिर किस शासक ने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा रुद्रदेव ने बनवाया था। हजार स्तंभों वाला मंदिर का निर्माण रुद्रदेव ने कराया था और ये किस वंश से संबंधित था? ये काकतीय वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? तो ये काकतीय वंश से संबंधित था, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण कब कराया था? तो ये 1163 में करवाया था और यह मंदिर जो है भगवान शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित है, क्लियर। लेकिन इस मंदिर पर चालुक्य और काकतीय दोनों शैली का आपको मिश्रण दिखाई यहां पर देता है। अगला क्या है? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां थी? गुलबर्गा, बीजापुर, गोलकुंडा या अहमदनगर। बहमनी राज्य की राजधानी कहां थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो गुलबर्गा थी। आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम कल्याणी है, ठीक है। और कल्याणी कहां पर है? तो ये भी कर्नाटक में है, क्लियर। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1347 में की गई थी। किसने की थी? अलाउद्दीन बहमान शाह ने की थी। अलाउद्दीन
बहमन शाह ने की थी। इसे हसन गंगू भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मित्रों? इसे हसन गंगू भी कहा जाता है। बाद में राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? बिदर कर दी गई। ठीक है, कब? 1425 में, राइट। अगला कर लीजिए। अगला है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये बाबर ने की थी। ठीक है, बाबर की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो किस वंश से संबंधित था? ये चंगेज खान के वंश से संबंधित था। और किससे संबंधित था? ये तैमूर के वंश से भी संबंधित था। क्लियर? इसने पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी थी? 1526 में। किससे लड़ी थी? लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी से। क्लियर? लोदी इसमें, इब्राहिम लोदी इसमें हार जाते हैं और यहीं पर बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो याद रखिएगा तुजुक ये बाबरी नाम है। तुजुक ए बाबरी नाम है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो 1526 में हुई। अभी अभी बता चुका हूं, डेट याद कर लीजिएगा। 21 अप्रैल 1526। ठीक है, बता चुका हूं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में याद रखिएगा सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया गया था। क्लियर है? परिणाम स्वरूप जो है इसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। अगला क्या है? अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582 में। इसका उद्देश्य क्या था? भिन्न भिन्न धर्मों की जो श्रेष्ठ बातें हैं उनको मिलाकर एक ऐसा धर्म बनाना जिसका उद्देश्य क्या होगा? धार्मिक सहिष्णुता होगा और एकता होगा। ठीक है, इसमें हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी, इस्लाम, इन सभी धर्मों को समावेश किया गया था। क्लियर? लेकिन यह धर्म जो है कहां तक सीमित रहा? उसके निजी दरबारियों तक ही सीमित रहा। आम जनता में इसका प्रसार नहीं हो सका दोस्तों। इसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो याद रख लीजिएगा बीरबल इसके अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था। ठीक है, दीन इलाही का पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है आईनी अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल, बदायूनी, फिरोज शाह तुगलक या अल बरूनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईनी अकबरी और अकबरनामा एक ही व्यक्ति ने लिखा है, वो है व्यक्ति अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी विद्वान थे। किसके थे? अकबर के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, अकबरनामा यदि आपसे पूछ लिया जाए अकबरनामा कि कौन से भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, तो तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, अकबरनामा में क्या लिखा हुआ है? इसमें अकबर के जन्म से लेकर, याद रखिएगा, जन्म से लेकर, अकबर के जन्म से लेकर उसके शासन काल तक का इतिहास है। शासन काल तक का इतिहास आपको मिलता है। आईने अकबरी की बात कर लिया जाए तो बता चुका हूं, अकबरनामा का तीसरा पार्ट है
इसमें अकबर के प्रशासन, दरबार, सेना, कर व्यवस्था कैसी थी उस समय, धर्म, कला और संस्कृति का वर्णन किया गया है, लिखा गया है। क्लियर। अगला क्या है मित्रों? अगला है मुगलों के शासन काल में टोडरमल किस पद पर थे? आंसर कीजिएगा। वित्त मंत्री, सेनापति, सेनाध्यक्ष, वजीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री थे और अकबर के 9 रत्नों में से थे। इसने भूमि सर्वेक्षण किया, माप तौल किया और राजस्व व्यवस्था को अपनाया। ठीक है। कैसी व्यवस्था अपनाई? दहसाला प्रणाली अपनाई, यानी टैक्स 10 वर्षों की उपज के आधार पर लिया जाता था। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है चित्तौड़ की रानी पद्मिनी किस वंश से थी या संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गहलोत वंश से संबंधित थी। क्लियर। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, इसे पद्मावती भी कहा जाता है, पद्मावती भी कहा जाता है। ये कहां से थी? तो ये श्रीलंका से थी। और श्रीलंका में किस वंश से थी? तो ये सिंघल वंश से थी। क्लियर। लेकिन इसका विवाह कहां पर होता है? रतन सिंह से हो जाता है। ठीक है, रतन सिंह से हो जाता है। ये किस वंश से संबंधित है? गहलोत वंश से संबंधित है। लेकिन 1303 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं तो पद्मिनी को देखते हैं और उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पद्मिनी क्या करती है? अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लेती है। ठीक है, जौहर कर लेती है। नेक्स्ट कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में बताइए, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किस उद्देश्य से लागू किया था? जनता की भलाई के लिए, सेना के निर्वाह हेतु, कर बढ़ाने के लिए या कृषि सुधार के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सही आंसर हो जाएगा सेना के निर्वाह के लिए जो है खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किया था। और उद्देश्य क्या था? सैनिक खर्च कम करना। इस सेना के लिए अनाज, घोड़े, हथियार, वस्त्र आदि सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य था। और क्या उद्देश्य था? मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि बाजार नियंत्रण के अंतर्गत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सभी मूल्यों के दाम जो है निश्चित कर दिया था। इससे क्या हुआ? काला बाजारी रुक गई। तो काला बाजारी भी एक उद्देश्य है। ठीक है, जनजीवन को नियंत्रित करना भी एक उद्देश्य है। लोगों की आवश्यक वस्तुएं निश्चित दाम पर उपलब्ध कराना ताकि विद्रोह नहीं हो सके। ये सभी बाजार नियंत्रण के उद्देश्य थे। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए गियासुद्दीन तुगलक ने कब से कब तक शासन किया? 1320 से 1325 तक शासन किया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी को क्या किया था? किले बंदी करवा दिया था। ठीक है, और कैसा किलेबंदी करवाया था? अभेद, उसे भेदा नहीं जा सकता था।
नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या बाबर। तो इब्न बतूता जो है मित्रों, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल जो है 1325 से 1351 है। ठीक है, तो इसी बीच कब आया था? 1333 में इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे क्या नियुक्त किया था? तो उसे काजी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, काजी मतलब चीफ जस्टिस, यानी मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश नियुक्त किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है, तो इसकी पुस्तक का नाम रेहला है ना। नेक्स्ट क्या है मित्रों? नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के शासन काल में सबसे अधिक अंग्रेज भारत में आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के कार्यकाल में आए थे, है ना। सबसे अधिक अंग्रेज मुगल सम्राट जहांगीर के कार्यकाल में आए थे, है ना। जहांगीर का कार्यकाल यदि आपसे पूछ लिया जाए कब से कब तक है, 1605 में, 1605 से 1627 तक है। ठीक है, इसी काल में अंग्रेज व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया था। कब किया था? 1600 ईस्वी से। ठीक है, 1608 में, याद रखिएगा 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ये आया था। ठीक है, और उसे कहा जाता है कि फारसी भाषा में बात किया था। क्लियर? 1615 में कौन आता है? 1615 में थॉमस रो आता है। कौन आता है? थॉमस रो का आता है। ये किसके दरबार में आता है? तो ये भी जहांगीर के दरबार में आता है। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ये कब से कब तक शासन किया था? 1290 से 1296 तक शासन किया था, यानी 6 वर्ष शासन किया था। इसने किसे हटाकर जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी? शमसुद्दीन कैमुर्स को। शमसुद्दीन कैमुर्स को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसके बाद शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये कौन होता है? तो ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है और साथ ही साथ दामाद भी होता है। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1707 में। डेट भी याद करके रखिएगा, 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई थी। कहां पे हुई थी? अहमदनगर महाराष्ट्र में हुई थी। इसे कहां दफनाया गया था? इसे खुल्लाबाद में दफनाया गया था। खुल्लाबाद में दफनाया गया था। ये कहाँ है? औरंगाबाद के पास है, औरंगाबाद। ठीक है, खुल्लाबाद कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। उसकी मृत्यु के साथ ही धीरे धीरे जो है मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर चला गया। क्लियर दोस्तों? मध्यकालीन भारत का ये 15 MCQ का ये सेशन आपको कैसा लगा?
कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है और ये कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।